everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. So in our previous lecture we have discussed about some of the introduction about the lipids and how malonyl coenzyme A is formed from acetyl coenzyme A. फैटी एसिड बायोसिंथेसिस या फैटी एसिड सिंथेसिस की बात करें तो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होते हैं वो मैलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होते हैं और यही मैलोनाइल कोएंजाइम ए इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज ए 2 कार्बन कंपाउंड, वहीं पे मैलोनाइल कोएंजाइम ए की बात करें तो वो 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो एसिटाइल कोएंजाइम ए CH3C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम ए होता है, वहीं पे मैलोनाइल कोएंजाइम ए की बात करें तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जो आप सब लोगों को पता होगा, C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम ए। एंड माइंड माई वर्ड्स, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन डिफरेंट एग्जाम्स। अब सवाल ये है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए मैलोनाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से मैलोनाइल कोएंजाइम ए की बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए मैलोनाइल कोएंजाइम ए डिफरेंस सिर्फ इस वाले ग्रुप का है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से मैलोनाइल कोएंजाइम ए के रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज की अगर हम बात करें तो इसमें एक कोफैक्टर काम करता है, दैट कोफैक्टर इज बायोटीन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने इनके सारे मैकेनिज्म को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फैटी एसिड सिंथेज कैसे काम करता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड। सो फैटी एसिड सिंथेसिस की बात करें तो ये रिपीटिंग रिएक्शन सीक्वेंस है ऑफ द 4 रिएक्शन। 4 रिएक्शन में फर्स्ट जो रिएक्शन होता है दैट इज द कंडेंसेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो इट इज ए रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन। एंड फोर्थ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज अगेन ए रिडक्शन रिएक्शन। इस रिडक्शन में आपका कार्बोनिल ग्रुप अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट होता है, इस रिडक्शन में आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। सो ये 4 रिपीटिंग रिएक्शन सीक्वेंसेस है ड्यूरिंग फैटी एसिड सिंथेसिस। Long carbon chains of fatty acids are assembled in a repeating 4-step sequences। जो फैटी एसिड का लॉन्ग कार्बन चेन है वो असेंबल्ड होते हैं एक रिएक्शन में नहीं, एक स्टेप में नहीं, इट इज अ 4-step सीक्वेंसेस जो कि बार बार रिपीट होता है। एंड जब ये 4 रिएक्शन सीक्वेंसेस होते हैं तो सिर्फ चेन लेंथ 2 कार्बन से इंक्रीज होता है। So a saturated acyl group produced by this set of reactions becomes the substrate for subsequent condensation with an activated malonyl group। फैटी एसिड सिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए मैलोनाइल ग्रुप को एक्टिवेट करना होता है एंड विथ ईच पैसेज थ्रू द साइकिल फैटी एसाइल चेन इज एक्सटेंडेड बाय 2 कार्बन्स। ईच साइकिल में 2 कार्बन से एक्सटेंड होते हैं। सो व्हेन द चेन लेंथ रीचेस 16 कार्बन, जब चेन लेंथ 16 कार्बन पे पहुंच जाता है तो जो प्रोडक्ट होता है, जैसे पाल्मिटेट की बात करें, पाल्मिटेट को पाल्मिटिक एसिड भी बोलते हैं, इट इज 16 कार्बन सैचुरेटेड कंपाउंड। जब ये 16 कार्बन पे पहुंच जाएगा तो वो साइकिल को लीव कर देगा, मतलब एंजाइम के सरफेस से ये लीव हो जाते हैं। द कार्बन 16 and 15 of the palmitate are derived from methyl and carboxyl carbon atoms respectively of the acetyl coenzyme A used directly to prime the system at the outset। किसी भी फैटी एसिड की सिंथेसिस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज होता है। फर्स्ट वन इज द एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड सेकेंड वन इज द मैलोनाइल कोएंजाइम ए। इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए कभी भी नहीं ऐड होता है, हमेशा मैलोनाइल कोएंजाइम ए ऐड होता है। मतलब फॉर द फैटी एसिड सिंथेसिस, जितने भी फैटी एसिड सिंथेसिस होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए
फैटी एसिड सिंथेज पे सिर्फ स्टार्टिंग में ही ऐड होता है और वो एक बार ही ऐड होता है। सो पामिटिक एसिड टोटल 16 कार्बन होते हैं। सो जो लास्ट के 16 कार्बन और 15 कार्बन है, 16 कार्बन की अगर हम बात करें तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के मिथाइल ग्रुप से डिराइव होता है। वहीं पे 15 कार्बन की बात करें तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के कार्बोक्सिल कार्बन से डिराइव होते हैं। किससे डिराइव होते हैं? कार्बोक्सिल कार्बन, जिसको आप कार्बोनिल कार्बन भी बोल सकते हैं। Now the rest of the carbon atoms in the chain are derived from acetyl coenzyme via malonyl coenzyme। बाकी जितने भी कार्बन है फ्रॉम कार्बन नंबर 1 टू कार्बन नंबर 14 वो सारे के सारे मैलोनाइल कोएंजाइम से डिराइव होते हैं। बट मैलोनाइल कोएंजाइम किससे बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम से बनता है। सो डायरेक्टली मैलोनाइल कोएंजाइम से डिराइव होते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम से डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम मैलोनाइल कोएंजाइम बनाता है बट डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम ऐड नहीं होता है फैटी एसिड सिंथेज के एक्टिव साइट पे। So both the electron carrying cofactor and the activating groups in the reductive anabolic sequence differ from those in the oxidative catabolic process। इसके अलावा जो आपके कैटाबोलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ या आपके अमाइनो एसिड्स के ऑक्सीडेशन हुए, एंड एनाबोलिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें, अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस, इसमें जो इलेक्ट्रॉन कोफैक्टर काम करते हैं, रिड्यूस्ड कोफैक्टर काम करते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। कैटाबोलिज्म में जो आपका रिड्यूस्ड कोफैक्टर होता है, जैसे फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन में NAD+ और FAD सर्व करता है एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वहीं पे एक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करें तो ये थियोल ग्रुप होता है, कोएंजाइम ए का थियोल ग्रुप होता है। लेकिन अगर हम बायोसिंथेटिक रिएक्शंस की बात करें, एनाबोलिक रिएक्शंस की बात करें, तो रिड्यूस्ड एजेंट जो होते हैं वो NAD+ नहीं बल्कि NADPH होते हैं। बट एक्टिवेटिंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 डिफरेंट एंजाइम बॉन्ड SH ग्रुप होते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या था? SH ग्रुप को एंजाइम ए का था, बट यहाँ पे SH ग्रुप एंजाइम बॉन्ड आपका SH ग्रुप है। सो इन समरी अगर हम बोलें तो ऑक्सीडेटिव कैटाबोलिक प्रोसेस में आपका रिड्यूस्ड को एंजाइम एज वेल एज आपका जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं। All the reactions in the synthetic processes are catalyzed by a multi-enzyme complex। So fatty acid synthesis के जितने भी reactions होते हैं एक enzyme से catalyze होता है and that enzyme is multi-enzyme complex जिसको fatty acid synthase बोलते हैं। Although the details of enzyme structures differs in prokaryotes such as E. coli and in eukaryotes, the 4-step process of fatty acid synthesis is same in all organisms। जितने भी ये जो फैटी एसिड एंजाइम्स हैं ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर डिफर करता है, लेकिन जो 4 स्टेप सीक्वेंसेस इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, फर्स्ट वन इज द कंडेंसेशन, सेकंड वन इज द रिडक्शन, थर्ड वन इज द डिहाइड्रेशन, फोर्थ वन इज द रिडक्शन, वो सेम होता है चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। We first describe the processes as it occurs in E. coli, then consider differences in enzyme structure in other organisms। So सबसे पहले जो हम फैटी एसिड सिंथेसिस के मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे वो E. coli के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम डिफरेंसेस पे आएंगे कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से एंजाइम डिफर करता है। So this is the 4-step sequence during the fatty acid synthesis। First one is the condensation, this is a condensation, this is reduction, this is dehydration and this is reduction। ये 4 स्टेप सीक्वेंस में क्या होता है, जब ये 4 स्टेप कंप्लीट होगा तो 4 स्टेप कंप्लीशन के बाद सिर्फ जो आपका फैटी एसिड चेन है सिर्फ 2 कार्बन से इंक्रीज होगा। अब वो कैसे होते हैं, ये आपका एसिटाइल ग्रुप है, फर्स्ट जो ऐड होता है एसिटाइल कोएंजाइम में ऐड होते हैं एंड एक मैलोनाइल कोएंजाइम में ऐड होता है।
ये माइलोनाइल को एंजाइम एक कंडेंस होता है एसिटाइल को एंजाइम के साथ और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो ये बनाता है बीटा कीटो ग्रुप का कंपाउंड बनाता है। देन ये रिडक्शन होता है तो आपका ये बीटा पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप जो होते हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। देन डिहाइड्रेशन होते हैं, ये इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा और बीटा से H और OH निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है एंड देन यहाँ पे वाटर रिलीज होते हैं। देन अगेन आपका रिडक्शन होगा, रिडक्शन के लिए जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम होंगे NADPH होंगे एंड रिडक्शन के बाद ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। सो दिस इज सैचुरेटेड एसाइल ग्रुप लेंथेन्ड बाय द 2 कार्बन्स। दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ पाल्मिटेट सिंथेसिस। पाल्मिटेट की अगर हम बात करें तो इट इज 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड। सो हम इसको 16:0 रिप्रेजेंट करते हैं। 0 रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सो पाल्मिटिक एसिड में एक भी डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, इसलिए 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ये आपका फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम है। फैटी एसिड सिंथेज पे जो फर्स्ट कोएंजाइम अटैच होते हैं दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम है, देन दूसरा मैलोनाइल कोएंजाइम है। अब इस मैलोनाइल कोएंजाइम ए का ये वाला जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। 4 स्टेप्स होंगे तो इनका कंडेंसेशन होगा, ये इधर जाएंगे तो ये 4 कार्बन बनते हैं एक स्टेप में। एक स्टेप में फैटी एसिड सिंथेसिस पे 4 कार्बन ऐड होता है। नाउ ये दूसरा स्टेप होगा दैट इज आल्सो ए 4 स्टेप रिएक्शंस जिसमें एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे और ये 6 कार्बन के कंपाउंड बनेंगे। 6 कार्बन का एसाइल ग्रुप ऐड होगा। देन अगेन नेक्स्ट 4 रिएक्शंस होंगे तो 8 कार्बन के एसाइल ग्रुप ऐड होंगे। सो 16 कार्बन के एसाइल ग्रुप ऐड होने के लिए 4 मोर एडिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही 16 कार्बन के एसाइल ग्रुप बन जाते हैं ये एंजाइम सरफेस को लीव करते हैं और ये पाल्मिटेट बनाते हैं। अगर इस पाल्मिटेट की स्ट्रक्चर को देखें सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, सेवेंथ कार्बन, एट्थ कार्बन, नाइन्थ कार्बन, 10th कार्बन, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16। सो यही मैं लास्ट स्लाइड में समझा रही थी कि ये जो आपका 15 कार्बन और 16 कार्बन है ये आपके एसिटाइल को एंजाइम एक से बनते हैं। इस एसिटाइल को एंजाइम ए का अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपका जो ये 16 कार्बन है ये 16 कार्बन आपके मिथाइल ग्रुप से बनता है, जो 15 कार्बन है वो कार्बोनिल ग्रुप से बनता है। बाकी जो आपका ये पूरा का पूरा 1 to 14 कार्बन है ये 1 to 14 कार्बन सारे के सारे आपके मैलोनाइल को एंजाइम ए से बनते हैं। ऑल्दो मैलोनाइल को एंजाइम ए भी एसिटाइल को एंजाइम ए से बनता है, लेकिन यहाँ पे जो ये सारे कार्बन है डायरेक्टली मैलोनाइल को एंजाइम ए से आए हैं। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ पाल्मिटेट सिंथेसिस। नाउ फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स में 7 डिफरेंट एक्टिव साइट्स होते हैं। Core of E. coli fatty acid synthase complex system consists of 7 separate polypeptides. E. coli की बात करें तो E. coli में जो सातों के सातों पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं 7 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। The proteins act together to catalyze the formation of fatty acids from acetyl coenzyme and malonyl coenzyme. अब यहाँ ये सारे जो प्रोटीन्स हैं एक साथ काम करते हैं for the formation of fatty acids from acetyl coenzyme and malonyl coenzyme. Throughout the process, the intermediates remain covalently attached as thioesters to one of the 2 thiol groups of the synthase complex. जब तक ये complete fatty acid नहीं बन जाता है, intermediates enzyme से covalently attached होते हैं through thioester linkage through one of the 2 thiol group. One point of attachment is SH group of cis residue in one of the 7 synthase proteins, that is beta keto acyl ACP synthase. अदर जो होते हैं SH group of acyl carrier protein से अटैच होते हैं। एक जो आपका एसाइल ग्रुप होता है वो किससे अटैच होता है? बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज के सिस रेसिड्यू के एसएस ग्रुप से अटैच होता है। दूसरा किससे अटैच होता है? एसाइल कैरियर प्रोटीन के एसएच ग्रुप से अटैच होता है। नाउ व्हाट इज एसाइल कैरियर प्रोटीन? एसाइल कैरियर प्रोटीन को एसीपी भी बोलते हैं। सो इकोलाई का जो एसाइल कैरियर प्रोटीन होता है वो स्मॉल प्रोटीन होता है
इसकी खास बात यह है कि इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत यूनिक होता है। वो प्रोस्थेटिक ग्रुप को बोलते हैं 4' फॉस्फोपेंटेथेइन। हाइड्रोलिसिस ऑफ थियोइस्टर्स इज हाईली एक्सर्गोनिक। थियोइस्टर की जो हाइड्रोलिसिस होती है वो बहुत ही एक्सर्गोनिक होती है एंड एनर्जी रिलीज्ड हेल्प्स टू मेक 2 डिफरेंट स्टेप्स इन फैटी एसिड सिंथेसिस। एक्सर्गोनिक मतलब एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी अगर रिलीज होता है तो वो कहीं ना कहीं यूज होगा। सो वो एनर्जी अदर स्टेप्स को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल करने में यूज होते हैं ड्यूरिंग फैटी एसिड सिंथेसिस। अब ये जो 4' फॉस्फोपेंटेथेइन प्रोस्थेटिक ग्रुप है ACP का, इट सर्व्स एज ए फ्लेक्सिबल आर्म। क्यों? क्योंकि आपके फैटी एसिड सिंथेस में 7 एक्टिव साइट है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड आपके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं एक एक्टिव साइट से दूसरे एक्टिव साइट तक जाने की जरूरत होती है। तो ये फ्लेक्सिबल आर्म क्या करता है? ये फ्लेक्सिबल आर्म इंटरमीडिएट्स को वन एक्टिव साइट से दूसरे एक्टिव साइट तक ट्रांसफर करता है ड्यूरिंग द growth of fatty acyl chain on the surface of fatty acid synthase complex. So this is all about acyl carrier protein. So this is the structure of acyl carrier protein जिसको ACP बोलते हैं। acyl carrier protein की खास बात यह है कि इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसको बोलते हैं 4' फॉस्फोपेंटेथेइन। दिस इज द 4' फॉस्फोपेंटेथेइन। 4' फॉस्फोपेंटेथेइन में आपका ये SH ग्रुप है और इसी SH ग्रुप से मैलोनाइल को एंजाइम A कोवैलेंटली बॉन्ड होता है थ्रू थियोइस्टर लिंकेज। और थियोइस्टर लिंकेज की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस काफी एक्सर्गोनिक होती है। सो यहाँ पे मैलोनाइल को एंजाइम में ACP के SH ग्रुप से बाइंड करके ये एक्टिवेट हो जाते हैं। नाउ फैटी एसिड सिंथेस की बात करें तो इट रिसीव्स एसिटाइल एंड मैलोनाइल ग्रुप्स। Before the condensation reactions that build up the fatty acid chain can begin, the 2 thiol groups on the enzyme complex must be charged with the correct acyl group. फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स पे कंडेंसेशन होने से पहले आपका जो एसिटाइल और मैलोनाइल ग्रुप ऐड होता है दैट इज द चार्जिंग ऑफ द एसिटाइल एंड मैलोनाइल ग्रुप। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? चार्जिंग ऑफ एसिटाइल एंड मैलोनाइल ग्रुप बाय द फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। सो अब सवाल ये है कि आपका जो फैटी एसिड सिंथेस है, फैटी एसिड सिंथेस एंजाइम पे सबसे पहले कौन बाइंड करेगा? एसिटाइल को एंजाइम में या फिर मैलोनाइल को एंजाइम में? सो सबसे पहले बाइंड करता है एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल को एंजाइम में, जो कि ट्रांसफर करता है कहाँ पे? आपके एंजाइम के बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेस के सिस रेजिड्यू पे जो SS होता है। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं एसिटाइल को एंजाइम में ACP ट्रांस एसिटाइलेज। सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो वहां पे मैलोनाइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मैलोनाइल को एंजाइम में टू द SS ग्रुप ऑफ ACP। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको मैलोनाइल को एंजाइम में ACP ट्रांसफरेज बोलते हैं एंड शॉर्ट फॉर्म में MT बोलते हैं, which is also a part of the complex. So in the charged synthase complex, acetyl and malonyl groups are very close to each other and are activated for the chain lengthening process. फर्स्ट 4 स्टेप की बात करें तो फर्स्ट वन इज द कंडेंसेशन, सेकेंड वन इज द रिडक्शन, थर्ड वन इज द डिहाइड्रेशन, फोर्थ वन इज द रिडक्शन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन में क्या होता है। This is the first reaction of the fatty acid synthesis. So first reaction in the formation of fatty acid synthase chain is condensation of activated acetyl and malonyl groups to form acetoacetyl ACP and acetoacetyl group bond to ACP through the phosphopentethein SH group. So condensation में क्या होता है? It is a condensation between activated acetyl group and malonyl group. उससे क्या बनता है? एसिटोएसिटाइल ACP। एसिटोएसिटाइल ACP में जो आपका एसिटोएसिटाइल ग्रुप है वो ACP से बॉन्ड होता है थ्रू फॉस्फोपेंटेथेइन SH ग्रुप। साइमल्टेनियसली जब कंडेंसेशन होता है तो 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है जो मैलोनाइल को एंजाइम के कार्बोक्सिलेट ग्रुप होते हैं। इस रिएक्शन में
अगर इसकी कैटालिसिस की बात करें तो इस रिएक्शन को कैटालाइज करने में जो इंजाइम यूज होता है दैट इज बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज। क्या है? बीटा कीटो एसाइल एसीपी सिंथेज, जिसको केस से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस एसएच ग्रुप ऑफ एंजाइम टू द मैलोनाइल ग्रुप ऑन द एसएच ग्रुप ऑफ एसीपी। अब क्या होगा, जो आपका एसिटाइल ग्रुप है वो ट्रांसफर होता है सिस एसएच ऑफ द एंजाइम टू द मैलोनाइल ग्रुप ऑफ एसएच ऑफ एसीपी एंड नाउ ये मिथाइल टर्मिनल 2 कार्बन यूनिट ऑफ द न्यू एसिटो एसिटाइल ग्रुप है। सो एसिटाइल कोएंजाइम का जो मिथाइल टर्मिनल होता है वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम से डिराइव होता है। The carbon atom of carbon dioxide formed in this reaction is the same carbon originally introduced into the malonyl coenzyme from bicarbonate biacetyl coenzyme carboxylase reactions. So अगर मैं एसिटाइल कोएंजाइम और मैलोनाइल कोएंजाइम की बात करूं तो जो आपका मैलोनाइल कोएंजाइम है कुछ स्ट्रक्चर उसका इस तरह से है, C डबल बॉन्ड O माइनस C डबल बॉन्ड O S कोएंजाइम। तो जो आपका कंडेंसेशन के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब सवाल ये है कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट स्टेप में रिलीज हो जाता है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम से मैलोनाइल कोएंजाइम क्यों बनता है और ये कहां से ऐड होता है? बाइकार्बोनेट से ऐड होता है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज रिएक्शंस के थ्रू। So thus carbon dioxide is only transiently in covalent linkage during fatty acid biosynthesis. It is removed as each 2 carbon unit is added. Now the question is why do cells go to the trouble of adding carbon dioxide to make a malonyl group from the acetyl group only to lose the carbon dioxide during the formation of acetoacetate? मीन्स कि आपका सवाल ये है कि सेल्स इतना ट्रबल क्यों लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को एसिटाइल कोएंजाइम में ऐड करने में, जस्ट टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एसिटोएसिटेट फॉर्मेशन? नहीं, ये इसका रीजन नहीं है। आप साइंटिफिकली समझिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका जो स्ट्रक्चर है एसिटाइल कोएंजाइम का, एसिटाइल कोएंजाइम में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, CH3COSO एंजाइम A, इस तरह से लिखते हैं। वहीं पे मैलोनाइल कोएंजाइम की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, CH2C डबल बॉन्ड O S को एंजाइम A। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ ये है, बाकी सारा कंपोनेंट सेम है एसिटाइल कोएंजाइम एंड मैलोनाइल कोएंजाइम। अगर बात करें फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की, जब फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करते हैं तो थियोएस्टर लिंकेज की क्लीवेज होती है। ये जो आपका थियोएस्टर लिंकेज है इसकी क्लीवेज होती है एंड क्लीवेज ऑफ थियोएस्टर लिंकेज की अगर हम बात करें तो इट इज हाईली एक्सर्गोनिक। ये क्या होता है? इट इज हाईली एक्सर्गोनिक। हाईली एक्सर्गोनिक मतलब इससे बहुत एनर्जी रिलीज होती है। सिमिलरली अगर हम इसका कंडेंसेशन करते हैं दो एसिटाइल ग्रुप का तो यहाँ पे हाईली इंटरगोनिक होना चाहिए रिएक्शन, जो होता भी है। हाईली इंटरगोनिक मतलब एनर्जी इनपुट होता है, एनर्जी देना पड़ता है। सो हाईली इंटरगोनिक रिएक्शंस को थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बनाने के लिए इनको एक्टिवेट किया गया है by the attachment of one carbon in the form of carboxylate group। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस समझिए। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपका फैटी एसिड सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इस पे दो एसएच ग्रुप होते हैं, एक एसीपी का एसएच ग्रुप, दूसरा केएस का एसएच ग्रुप है। एसीपी के एसएच ग्रुप से क्या अटैच है? मैलोनाइल कोएंजाइम है। लेकिन अगर केएस के एसएच ग्रुप की बात करें तो यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम अटैच है। एसिटाइल कोएंजाइम का एसिटाइल ग्रुप और यहाँ पे मैलोनाइल कोएंजाइम ए अटैच है। अब यहाँ पे रिएक्शंस कैसे होंगे? इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पे माइनस है, माइनस होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। जब भी ये अल्टरनेट में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर होते हैं तो ये रिजोनेंस में होते हैं। रिजोनेंस में होते हैं मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर शिफ्ट करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा ये डबल बॉन्ड होगा
अब इस कार्बन पे देखिए कितने बॉन्ड है, 2 2 4 1 5। क्या कार्बन पे 5 बॉन्ड स्टेबल होते हैं? नहीं। कार्बन पे 4 बॉन्ड स्टेबल होते हैं, 5 बॉन्ड स्टेबल नहीं होते हैं। जैसे ही कार्बन पे 5 बॉन्ड बनेगा, ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और इसको क्या बोलते हैं? मिथिलीन, एंड इट इज ए कार्बन आयन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बन काम करेगा, एंड दिस इज ए मिथिलीन कार्बन। ये क्या है? मैलोनाइल कोएंजाइम ए का जो सेकंड कार्बन है, इट इज मिथिलीन कार्बन एंड इट एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है तो डेफिनेटली आपका ये कार्बोनिल कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है माइनस, प्लस इस कार्बन पे प्लस अपीयर होगा, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, आपका ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा इधर। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, cleavage of the bond between two acyl groups, that is cleavage of acetyl unit from the acyl chain, is highly exergonic. So the simple condensation of two acyl groups, two acetyl coenzyme molecules, is highly endergonic reactions. The use of activated malonyl group rather than acetyl group is what makes the condensation reactions thermodynamically favorable. So जैसे ही malonyl कोएंजाइम में बनता है, malonyl कोएंजाइम में reactions को thermodynamically favorable करता है। कैसे? मिथिलीन कार्बन of the malonyl group sandwiched between carbonyl and carboxyl carbon is chemically situated to act as a good nucleophile. So malonyl कोएंजाइम में मैलोनाइल ग्रुप में जो आपका ये CH2 ग्रुप है, दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में है, ये क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। सो इन द कंडेंसेशन स्टेप, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मैलोनाइल ग्रुप facilitates the nucleophilic attack of the methylene carbon on the thioester linking the acetyl group to beta ketoacyl ACP synthase, displacing the enzyme's SS group। सो वो जैसे ही वो उस पर अटैक करता है, मैलोनाइल ग्रुप का कार्बोक्सिलेट कार्बन का CO2 के फॉर्म में रिलीज हो जाता है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक को प्रमोट करता है एंड थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल करता है। सो कपलिंग द कंडेंसेशन टू द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द मैलोनाइल ग्रुप रेंडर्स द ओवरऑल प्रोसेस हाईली एक्सर्गोनिक। मीन्स जो इंडरगोनिक था वो हाईली एक्सर्गोनिक हो गया बाय अटैचिंग वन कार्बन from the bicarbonate in the form of carbon dioxide. Similar carboxylation decarboxylation sequence facilitates the formation of phosphoenol pyruvate from pyruvate in gluconeogenesis. इसी तरह का कार्बोक्सिलेशन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो सीक्वेंस है वो फैसिलिटेट कर रहा था फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाने में फ्रॉम द पाइरुवेट। सो बाय यूजिंग एक्टिवेटेड malonyl groups in the synthesis of fatty acids and activated acetate in the degradation, the cell makes both processes energetically favorable. सेल क्या करता है? दोनों प्रोसेस को energetically favorable करता है, although one is effectively the reversal of the other. The extra energy required to make fatty acid synthesis favorable is provided by the ATP used to synthesize the malonyl coenzyme from acetyl coenzyme and bicarbonate. एसिटाइल कोएंजाइम से मैलोनाइल कोएंजाइम बनाने में एक ATP का खर्च होता है। सेकेंड स्टेप की बात करें, दैट इज द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। Ac2-acetyl ACP फाउंड इन द कंडेंसेशन स्टेप नाउ अंडरगोज रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एट कार्बन नंबर 3 टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP। इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं बीटा कीटोएसाइल ACP रिडक्टेज, दैट इज KR। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? NADPH। सो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ग्रुप डज नॉट हैव द सेम स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म एज L बीटा हाइड्रोक्सीसाइल इंटरमीडिएट इन द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। द थर्ड स्टेप इज द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं कहां से? कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल ACP टू एल्ड द डबल बॉन्ड इन द प्रोडक्ट, दैट इज ट्रांस डेल्टा टू ब्यूटेनॉइल ACP। enzyme that catalyzes this dehydration is beta hydroxyacyl ACP dehydratase, जिसको HD बोलते हैं। Then the fourth reaction is reduction of double bond।
Finally, the double bonds of trans delta 2 butanil ACP is reduced, that is saturated to form butyryl ACP by the action of ennoyl ACP reductase, that is ER. यहाँ पे भी आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनर है NADPH है. List of proteins of fatty acid synthase complex of E. coli. First one is the acyl carrier protein, second one is the acetyl coenzyme ACP transacetylase जिसको AT से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड वन इज द बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेज जिसको केस से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्थ वन इज द मैलोनाइल कोएंजाइम ACP ट्रांसफरेज जिसको MT से रिप्रेजेंट करते हैं, देन बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज जिसको KR से रिप्रेजेंट करते हैं, देन बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP डिहाइड्रोटेज जिसको HD से रिप्रेजेंट करते हैं, देन इनोइल ACP रिडक्टेज जिसको ER से रिप्रेजेंट करते हैं. ACP की फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये एसाइल ग्रुप को कैरी करता है इन थियोस्टर लिंकेज. AT की बात करें दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ACP ट्रांसएसिटाइलेज की बात करें, नाम से पता है ट्रांसएसिटाइलेज, ये क्या करेगा एसाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, कहां से कहां करेगा, कोएंजाइम A से सिस रेजिड्यू ऑफ केस में करेगा. नाउ बीटा कीटो एसाइल ACP सिंथेज क्या करता है, कंडेंसेशन ऑफ एसाइल एंड मैलोनाइल ग्रुप. केस हैज एटलीस्ट 3 आइसोजाइम्स. मैलोनाइल कोएंजाइम ACP ट्रांसफरेज की बात करें तो ये मैलोनाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है फ्रॉम कोएंजाइम A टू ACP. नाउ बीटा कीटो एसाइल ACP रिडक्टेज की बात करें तो ये बीटा कीटो ग्रुप को रिड्यूस करता है बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप में. बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP हाइड्रोटेज की बात करें तो ये वाटर रिमूव करता है फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल ACP क्रिएटिंग डबल बॉन्ड. देन इनोइल ACP रिडक्टेज की बात करें रिड्यूसेस डबल बॉन्ड फॉर्मिंग सैचुरेटेड एसाइल ग्रुप. So this is all about fatty acid synthase complex. So in our next lecture we will discuss about synthesis of palmate, that is palmitic acid, in detail.